कार इंडिया पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरुआत है एक नई सीरीज की, जहां पर हम हर महीने जो पिछले महीने नंबर्स आए थे एक ऑटो कंपनियों के, उनको एनालाइज करेंगे। और हम एनालाइज करेंगे ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर अरुण मल्होत्रा के साथ। अरुण सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। हमारे लिए समय निकालने के लिए और आज धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि पिछले कुछ महीनों से लगातार बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहे हैं। जून, जहाँ पर फ्यूल प्राइस हाइक था, थोड़ी वॉर की परेशानियां चल रही थी, तो लोगों को शायद उम्मीद रही होगी कि बहुत अच्छे नंबर शायद ना आए, लेकिन कस्टमर्स ने लोगों को सरप्राइज किया है और बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं। 4 लाख से ज़्यादा की सेल हुई है पैसेंजर व्हीकल में, टू व्हीलर व्हीकल्स में भी बहुत अच्छी सेल हुई है। आप बताइए कि और बाकी सारे सेगमेंट कैसे रहे और आपका एनालिसिस क्या है? तो जो आपने कहा ना कि जून का महीना बहुत ही शानदार रहा है और नए बड़े कई कीर्तिमान साबित हुए हैं। जनरली माना जाता था कि जून का महीना थोड़ा ढीला रहता है सेल के मुकाबले, पर आप पैसेंजर व्हीकल जैसा आपने कहा 4 लाख से ज़्यादा रिटेल है, जो कि अपने आप में है, और जबकि कुछ कंपनी की अभी भी सप्लाई कंस्ट्रेन है, तो एक वो बात हो गई। और ग्रोथ भी 25-27% है लास्ट ईयर जून के मुकाबले। दूसरा टू व्हीलर्स देखें, वो भी 18.5 लाख पे है, वहाँ भी 20% ग्रोथ है। कमर्शियल व्हीकल देखें, जो इंडिया की टॉप 4 कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो आइशर, महिंद्रा, सबकी ग्रोथ 28 से 30% है। और थ्री व्हीलर्स देखें, जिसमें ईवी का बोलबाला ज़्यादा इस समय दिख रहा है, उसमें भी ग्रोथ 10-15% है और ट्रैक्टर में भी 12% है। तो ग्रोथ हर जगह है। तो ये अक्रॉस द सेगमेंट है, तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और दो जो आपने फैक्टर्स कहे थे कि लोगों को लगा था वॉर के कारण क्या होगा, और दूसरा पेट्रोल प्राइस, तो वॉर कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाए दिखाई दे रही दी है। और जहाँ तक पेट्रोल की प्राइस है, जो जितनी बढ़ोतरी की उम्मीद थी उससे कहीं कम हुई है, और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की और क्रूड की कीमतें घटने लगी हैं। तो ये सबसे कारण फैक्टर्स अभी ओवरऑल पॉजिटिव है। अ, पेट्रोल की कीमतें, क्रूड की कीमतें 40% नीचे आ चुकी बिल्कुल। हैं ऊपर से। तो अब क्या लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर जुलाई में अच्छी सेल रहने की उम्मीद है, क्योंकि जुलाई में मानसून भी होता है, जिसकी वजह से, बारिश की वजह से लोग जाते नहीं है खरीदने। वो जो होता है, जो जुलाई के महीने में, जो जून के महीने में शुरू हो जाता था, वो शायद मानसून डिलेड है। आई ओनली हमारी यही उम्मीद है कि ये ना हो कि देर आए पर दुरुस्त आए होना चाहिए, जहाँ तक मानसून का है। पर जुलाई में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बिकॉज कई जगह है, पर वो सेल बाद में पिकअप हो जाती है। और जो सबसे पॉजिटिव बात है कि इंडस्ट्री में रिटेल अच्छी है जून के महीने तक। फर्स्ट क्वार्टर सब कंपनियों का बहुत शानदार रहा है, कई हर कंपनी कह रही है हमारा ये क्वार्टर हाईएस्ट बेस्ट एवर। क्वार्टर है। और दूसरा, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीलर्स का स्टॉक भी कंट्रोल में है। नहीं तो धक्कम देली शुरू हो जाती थी और स्टॉक्स बढ़ जाता था डीलर्स का। तो मतलब अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ओईएम्स को पुश करने की जरूरत पड़े अभी है नहीं है डीलर्स इस के वक्त। पास। अभी डीलर्स के पास स्टॉक लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है। हमने कल जब बहुत सेल्स कॉल में बात भी की है, तो उन सब ने यही बताया कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्योंकि सही बात है। जितना डिमांड है उतना वो सप्लाई करने में तो मुश्किल हो रही बिल्कुल है। रिटेल और सबकी ऑर्डर होलसेल बुक्स मैच बड़ी कर रहे बहुत हैं। सारी है। ठीक है, तो ये अपने ओवरऑल अच्छी स्थिति पे है ऑटो इंडस्ट्री इस महीने में। लेकिन एक जो बड़ा चेंज दिखाई दिया है इस महीने, वो है, इस महीने नहीं मतलब पिछले कुछ दिनों से, वो है फ्यूल मिक्स में। इन द सेंस कि अब पेट्रोल थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, सीएनजी और ईवी दोनों बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि ईवी खासकर बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है सूर्यवंशी की तरह। और अगर आप देखें, यंग भी उसी की तरह है। हाँ, यंग भी, यंग पता नहीं क्यों काफी समय ले लिया। तो अगर आप देखें, ईवी में रिकॉर्ड क्रिएट हुए थे मई महीने में, सबने कहा था रिकॉर्ड ब्रेक, और हमेशा ये देखा जाता है कि ईवी में जब एक महीने रिकॉर्ड ब्रेक होता है, अगला महीने गिर जाता है। मई के रिकॉर्ड जून में और टूट गए। अगर 27,000 पैसेंजर व्हीकल थे ईवी, आज 31 हो गए। टू व्हीलर 1,60,000 थे, 1,90,000 हो गए। 35-36 हज़ार होते थे थ्री व्हीलर ईवी, आज 45,000 हो गए। तो ईवी का जो एक महीने जो मई में रिकॉर्ड ऑल टाइम हाईएस्ट हुए, जून में उससे भी हाई रिकॉर्ड हो गए। और पेनिट्रेशन देखें, 7.5% हो गई पैसेंजर व्हीकल में, जो साल पहले 3.5% होती थी। और अगर टू व्हीलर देखें तो 10-11% हो गई है। और टू व्हीलर में अगर सिर्फ स्कूटर देखें, बिकॉज मोटरसाइकिल कोई वायबल ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा नहीं है। वहाँ 33-35% है। तो ओवरऑल ईवी का जो, चाहे चार्जिंग स्टेशन का हो, चाहे कॉन्फिडेंस आ गया हो टेक्नोलॉजी पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेंज पे, तो एक मूवमेंट पॉजिटिव है। पर मैं नहीं कहूँगा कि मेन लाइन फ्यूल हो जाएगा, पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है।
हाँ, अभी तो मतलब बहुत बढ़ के भी 8% पेनिट्रेशन पे पहुँचा है, तो मेन लाइन होने में टाइम लगेगा। लेकिन वो जो एक ट्रेंड दिख रहा था, वो क्लियरली अब पता चल रहा है कि लोगों के अंदर ईवी की तरफ अडॉप्शन झुकाव हो बेहतर गया हो है रहा काफ़ी। है। उसके दो रीज़न जो समझ में आते हैं, एक तो ये कि फ्यूल प्राइस बढ़ा है और दूसरा इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से लोगों का दिमाग भी थोड़ा ईवीज़ की तरफ टर्न हुआ है, थोड़ा बहुत। एथेनॉल का ऐसा है कि एक तो उसके बारे में लोगों को कंसर्न ज़्यादा है कि सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी, फ्यूल एफिशिएंसी नीचे जाएगी, इन सब रीज़न से। जी, एथेनॉल एक तो हो गई जो एथेनॉल की मात्रा बढ़ी जा रही है नॉर्मल पेट्रोल में, हुँ, जो अब पहले 10 होती थी, अब 20% है। तो अभी भी लोग कहते हैं इसके कारण फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, जो कि मानना सही है। कुछ कहते हैं कि इंजन में भी खराबी होती है। तो एक तो वो हो गई। पर जो ज़्यादा शोर मचा था कि फ्लेक्स फ्यूल किए जाएँ, जिसमें 80-80% तक हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की। पर वो चाहे वो पेट्रोल पंप के स्टेशंस हों, चाहे उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी हो, चाहे हमारे पास इंजन डेवलप होने वाली बात हो या कस्टमर एक्सेप्टेंस हो, अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है बिल्कुल। इथेनॉल। शोर शराबा है उस पे, पर कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला 1-2 साल में। शुरुआत अच्छी है, पर अभी कोई शॉर्ट टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वो वहाँ पर बहुत सारा काम होना है अभी। सीएनजी रोल आउट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा इलेक्ट्रिक है। में भी देखिए कितने साल लगे हैं, हम हाँ, 7-8 साल से डिस्कस कर रहे हैं, आज वो थोड़ा-सा मोमेंटम आया है बिल्कुल। ज़ोर-शोर से। हुँ, हुँ, तो E85 फ्यूल पूरी जगह पहुँचने और फिर उसके साथ-साथ प्रोडक्ट आने में भी बहुत टाइम और लगने वाला कस्टमर है। एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। जब तक ग्राहक अपनी कहते हैं ना कि अपना सपोर्ट नहीं देता फुल फ्लेज से, कोई टेक्नोलॉजी सक्सीड नहीं कर सकती। पॉलिसी ठीक है, अपनी जगह है, पर ग्राहक की एक्सेप्टेंस अलग जगह है। मेरा एक सवाल ये है कि जब जितनी बार हमने बात की है इथेनॉल पर, यही पत समझ में आया है कि इथेनॉल का इंडिया में जो प्राइस है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जीएसटी हुँ, वगैरह मिलाकर जो प्राइस आता है, वो काफ़ी ऊपर आता है। आई थिंक ₹70 से ऊपर का है वो हुँ। प्राइस पर लीटर। अब जब क्रूड के प्राइस नीचे आ गए हैं, तो क्या सरकार थोड़ा दोबारा से विचार करेगी या फिर उनको लगता है कि रिलायंस बेहतर, एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है भाई क्रूड प्राइसेस तो नीचे आ गए तो फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग और क्यों बढ़ाई जाए, बल्कि दूसरा ये भी हो सकता है कि वेगरीज ऑफ क्रूड प्राइस हुँ। उसको सी मिटिगेट करने के लिए सी एथेनॉल ब्लेंडिंग सी बेहतर है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से इथेनॉल में जाना चाहिए, हम्म, बिकॉज ये सब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। हम तो अब कुछ भी कहिए, इंपोर्ट तो हम क्रूड करते हैं, कोई हमारे देश में तो बढ़ने खुद वाला बना नहीं। नहीं सकते, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी दिशा में चलना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमें कई फ्यूल टेक्नोलॉजीज को अपनाना पड़ेगा, मल्टी फ्यूल टेक्नोलॉजी को। तो एथेनॉल का एक अपना सफ़र है। सफ़र शुरुआत हुई है और समय लग सकता है, पर उस सफ़र को सरकार छोड़ेगी नहीं, और मेरे ख्याल छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम्म, ये मेरा ओके, मानना है। ओके। चलिए अब वापस बात करते हैं फ्यूल मिक्स की, क्योंकि अब बात हम्म, हो गई है। सीएनजी को बहुत अच्छा हम्म। परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है सीएनजी की तरफ से। मारुति ने बताया उनकी 40-41% प्रोडक्ट्स उनके अब सीएनजी हैं। तो वहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो सीएनजी का क्या हुआ है कि अगर आप स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रहा है ओवर द इयर्स, आप देखो हर साल 2% 3% बढ़ता जा रहा है। चार्जिंग जो जहाँ पर जो सीएनजी अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। चार्जिंग टाइम थोड़ा घटा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनीज, कई कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑटो में हैं, वो सब सीएनजी में एक्टिवली एक्टिव हो रही हैं। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ तक सीएनजी पैसेंजर व्हीकल बढ़ रहा है, वहाँ पर थ्री व्हीलर में जो सीएनजी का बहुत दबदबा था, वो थोड़ा कम होने लगा है। हम्म, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हर इंडस्ट्री और हर सेगमेंट एक अपना तरह का, उसका एक अपनी विचारधारा, एक अपना तरीका होता है काम करने का। तो जो एक टू व्हीलर वैलिड है वो फोर व्हीलर वैलिड नहीं है, फोर व्हीलर में थ्री व्हीलर वैलिड नहीं है। तो अलग अलग हुआ, और एक रेनबो कोलिशन जो हमें देखने को मिला है, खासकर पैसेंजर व्हीकल सबसे ज़्यादा फ्यूल्स वहाँ पर हैं। तो हर सेगमेंट में डिफरेंट फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ है, और सरकार एक टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धो के पड़ के नहीं कर सकती। ये साफ बात है इस समय। पर ये दिल्ली एवी पॉलिसी में तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो ऑलमोस्ट सरकार ने बोल दिया कि अप्रैल 2028 से टू व्हीलर्स में कुछ और नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट फॉर ईवीज, और थ्री व्हीलर्स के लिए तो जनवरी से ही है। तो 3 सेगमेंट की बात हो रही है। पैसेंजर व्हीकल में इंसेंटिव की बात है, इंसेंटिव है, डिसइंसेंटिव की कोई बात नहीं नहीं है। है। तो पैसेंजर व्हीकल डिपेंड करता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब बात आ गई टू व्हीलर, थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर में वैसे ही ईवी का दबदबा बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर पिछले 1 साल से देखें, और वो बढ़ता जाएगा। तो थ्री व्हीलर पे इतनी मुश्किल नहीं है। जो चैलेंज है टू व्हीलर पे है, बिकॉज़ टू व्हीलर में हम 1.5 साल में कह रहे हैं कि
हम 100% कर देंगे, और अभी कुछ भी कहिए 90% तो पेट्रोल है, और उसमें भी मोटरसाइकिल कोई अवेलेबल है नहीं मार्केट में। जी। तो टू व्हीलर में चैलेंज इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता 1.5 साल में। बाकी में ठीक है, चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। ऑलराइट, अब वापस एक बार इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। मार्केट शेयर, मारुति का मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ा है। टाटा मोटर्स का भी मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ा है। महिंद्रा और हुंडई 3rd और 4th पोज़ीशन पर। जहाँ तक मार्केट शेयर की बात है, कि मारुति का मार्केट शेयर 40 के आसपास घूमता रहता है, हुँ। कभी 39 हो जाता है, कभी 41 हो जाता है, पर 40 एक कांस्टेंट फिगर मान लीजिए। अब जहाँ तक नंबर 2 और 3 की पोजीशन है, महिंद्रा और टाटा काफ़ी क्लोज है। लास्ट ईयर अगर फाइनेंशियल ईयर लें तो महिंद्रा आगे था, अब टाटा ने बढ़ोतरी बना ली है। पहले 3 महीने में टाटा आगे है, पर सिर्फ 1.5-2 हज़ार। या। अगर वो 61,000 है, वो 63,000 है, वो 60 है, वो 62,000 है। हुंडई इस नंबर की दौड़ में थोड़ा अभी पीछे है। भविष्य में क्या होगा हम नहीं कह सकते, पर अभी नंबर 3 और 4 का गैप है, तो 1 पोजीशन क्लियर है। हुंडई की सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी हैं। पर उसके बाद भी वो नंबर 3 कैपेसिटी पे, कंस्ट्रेंट भी नंबर है 3 उनका। भी इतना भी अभी चैलेंज नहीं कर पा रहे नंबर 2 और 3 को। या। नए मॉडल्स लाएगा तो उससे कोई होगा। तो पोजीशंस फेयरली कांस्टेंट है। बल्कि अगर आप पोजीशंस में चेंजेस देखें तो मुझे टू व्हीलर में ज़्यादा दिखाई देता है। हुँ। पहले लोग सोचते थे एचएमएसआई हीरो से आगे निकल जाएगा, नहीं निकल पाया है, बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, हीरो के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाँ, उन्होंने अपना टीवीएस वीरा काफ़ी अच्छा हर कर लिया। साल अपनी मार्केट शेयर बढ़ाए जा रहा है। एनफील्ड नंबर्स में नहीं, पर अगर उस टिकट साइज में देखें, 2 लाख की एवरेज गाड़ी है, 2.25 लाख की, 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी बेचता है। तो टू व्हीलर में कुछ इंटरेस्टिंग ज़्यादा है। पैसेंजर व्हीकल फेयरली कंसिस्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर एक बार क्विकली बात कर लें कि अ, जो प्राइस इंक्रीज़ देखने को मिला अभी, क्या वो सफिशिएंट है कंपनियों के लिए अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए, या फिर लगता है कि अभी उनको वॉल्यूम की लड़ाई ज़्यादा लड़नी है? सो कस्टमर्स तो हम चाहेंगे नहीं कि प्राइस इंक्रीज हो, हाँ। और ये हो भी रहा है। तो जो प्राइस अभी जो उम्मीद थी, हुँ, लोग कह रहे थे ऑयल से और कमोडिटी प्राइसेस से, लोग कहते हैं 8-10% बढ़ सकता है, तो परसेंटेज 3 का परसेंट बढ़ा है। अब मार्जिन में प्रेशर, अगर स्टॉक मार्केट से बात करें और स्टॉक एनालिस्ट से बात करें, वो कहते हैं कि आपके नंबर तो बढ़ रहे हैं, पर प्रॉफिटेबिलिटी जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है या घट रहा है। या। तो पर कंपनीज का जो आपने कहा बिल्कुल, इस समय जो पोजीशन है, हर कोई वॉल्यूम और मार्केट शेयर की दौड़ में है। थोड़ा मार्जिन छोड़ देंगे जब तक वॉल्यूम और मार्केट शेयर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जब वॉल्यूम मार्केट शेयर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो जाता है, ये हुँ। मानना है। ऑलराइट अरुण सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। हमारे साथ ये बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। ये हमारी पहली शुरुआत है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमें कवर करना चाहिए हमारे इस मंथली पॉडकास्ट पे, जहाँ पर हम नंबर्स को डिसाइफर कर रहे हैं, तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये पहल। इसके बारे में भी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। अगले महीने अरुण सर के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर उसके पहले भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उस पर भी हम अरुण सर से बात कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।